तो आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 18 है टोपी करने जा रहे हैं, जिसके लेखक संजय जी हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 1961 में हुआ। जन्म स्थान भोजपुर, जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद में पाठ प्रवेश। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के लेखक ने सामाजिक समस्याओं का उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है, और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है, अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों के जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच को सभी जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले, यानी मजदूरी मिले। पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी, और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। उसके बाद में पाठ का सार जान लेते हैं। यह कहानी एक गौरैया के चरणों की है। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के बगैर वो कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी आदमी को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, लेकिन नर गौरैया ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के समकालीन सौंदर्य को ढक देता है। लेखक उसके बाद बताता है, लेकिन मादा गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है। नर गौरैया कहता है कि हमें कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मगर मादा गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवाकर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का एक टुकड़ा मिला, जिसे पहले वह दुनिया के पास ले जाकर धुनवाती है, फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है, और दोनों को बनवाई आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे देती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है, और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर और अपना कपड़ा देकर दर्जी के पास ले जाती है, और उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां बनवा लेती हैं। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा दिए। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी हुई थी। पक्षी के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। राजा के महल में पहुंचने के बाद में उसने देखा कि राजा है वो मालिश करवा रहा था। पक्षी ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यानी गौरैया जो मादा चिड़िया थी उसने। राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस पक्षी को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस पक्षी के पास इतनी सुंदर टोपी कहां से आई। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनाने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। इस प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी व दुनिया को बुलावा भेजा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनकी मजदूरी बहुत अच्छी है। पक्षी ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है, केवल प्रजा को सताता है, उन पर कर लगाता है, और तभी उसने उसकी टोपी छीन भी ली है, क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को उसकी पोल खुलने का डर हो जाता है, इसलिए वह चिड़िया की टोपी वापस कर देता है।
पक्षी राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये जो कहानी है आपको समझ में आई होगी और इसे हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।